लगता है कि मुझे जो-जो पसंद नहीं है, सतत वही मेरे पल्ले पड़ रहा है। इस वजह से मेरा मन बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। ऐसे नीरस मन के साथ जीवन कैसे बसर करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुण्येश, एक जेल में कैद 4 कैदियों ने एक बार जेलर से समय माँगा और जेलर के समक्ष उन्होंने बात रखी। जेल में जो भोजन दिया जाता है, उसमें सप्ताह में 1 दिन मिठाई दी जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। एक कैदी ने अपने मन की बात प्रस्तुत की। यहाँ कैदियों को स्नान के लिए साबुन नहीं दिया जाता। मेरा अनुरोध है कि हमें स्नान के वक़्त साबुन अवश्य दिया जाए। दूसरे कैदी ने अपने मन की बात व्यक्त की। अभी मुझे बैरक नंबर 6 में रखा गया है। सुनने मिला है वहाँ तक मुझे बैरक नंबर 3 में हटाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बैरक नंबर 6 में ही रहने दिया जाए, क्योंकि वहाँ मुझे हर तरह की अनुकूलता है। तीसरे कैदी ने अपने मन की बात बताई। मैं अफ़सर के बहुत बड़े पद पर था। यहाँ मेरे उस पद की कोई भी गरिमा नहीं सँभाली जाती। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैदी मेरे साथ जो व्यवहार करे, वह मेरे अफ़सर के बड़े ओहदे को ध्यान में रखकर करे। चौथे कैदी ने अपने मन की बात रखी। चारों कैदियों की ये बात सुनकर जेलर ने मुस्कुराते हुए उन सबको जवाब दे दिया, आप सब यहाँ कैदियों के रूप में रह रहे हो और कैदियों को यहाँ अपनी कामनाओं को व्यक्त करने का भी यदि अधिकार नहीं होता, तो पूर्ण करने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। पुण्येश, प्रथम कैदी की शिकायत अपेक्षा के घर की थी। दूसरे कैदी की शिकायत के केंद्र में आग्रह था। तीसरे कैदी की शिकायत में आसक्ति थी और चौथे कैदी की शिकायत के केंद्र में अहंकार था। मुझे तुमसे यही कहना है, मैं और तुम हम सब कर्मों के कैद में बंद हैं। जेलर है यहाँ कर्म सत्ता। यहाँ किसी के भी अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति या अहंकार पुष्ट नहीं होते। खुद परमात्मा महावीर देव को भी परेशान करने में कर्म सत्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और तुम मुझे लिखते हो कि मुझे पसंद नहीं है, वह मेरे पल्ले पड़ रहा है। क्या कहूँ तुम्हें? जेल की कैदी को यदि स्वच्छ रहना है तो उसके पास 2 ही विकल्प शेष रहते हैं। अपने मन की इच्छा पूरी करने का या कराने का आग्रह मत रखो, और जो परिस्थिति सर्जित होती है उसे स्वीकार लेने के लिए मानसिक रूप से सज्ज रहो। तुम स्वस्थ चित्त रहना चाहते हो ना? तुम्हारे लिए भी 2 ही विकल्प हैं। मन की इच्छा के अनुसार भी यदि इस संसार में कुछ होता नहीं है, तो मन की पसंद के अनुसार भी इस संसार में कुछ होता नहीं है। इच्छा रखना अब तुम कम करते जाओ और जो मिला है उसे प्यार करने लगो। तो ही चित्त की प्रसन्नता बनी रहेगी, अन्यथा पागल खाने में भर्ती हो जाने की नौबत आएगी, अथवा तो मन हर पल जीवन खत्म कर देने के विचारों में खोया रहेगा। इस संदर्भ में एक अन्य विशेष बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। निर्मित होने वाली परिस्थितियों के लिए हम शायद जिम्मेदार नहीं होते, तो भी उस परिस्थिति के विरुद्ध हम जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते अथवा जो प्रतिभाव देते, उसके लिए तो हम भी जिम्मेदार होते हैं। सहजता से समझ में आ जाए ऐसी भाषा में कहूँ तो परिस्थिति पराधीन है, परंतु प्रतिक्रिया और प्रतिभाव तो स्वाधीन ही है। मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि पराधीन परिस्थिति को ही बदलने की और ध्यान केंद्रित करने की बजाय स्वाधीन प्रतिक्रिया या प्रतिभाव को बदलने की ओर ही तुम्हारा ध्यान केंद्रित कर दो। तुम क्रिकेट के तो जबरदस्त चाहक हो ना? गेंदबाज को किसी गेंद डालनी चाहिए, वह बल्लेबाज तय कर सकता है भला? गेंदबाज के समक्ष वह अपनी उन इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है भला? गेंदबाज के पास इस बात का आग्रह रख सकता है भला? बिल्कुल नहीं। उसे तो जैसी भी गेंद आए उसे खेलने लेने की सज्जता आत्मसात कर ही लेनी पड़ती है। बस यही बात मुझे तुमसे करनी है। निर्मित होने वाली परिस्थिति यदि गेंदबाज के स्थान पर है, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया या प्रतिभाव बल्लेबाज की शालीनता के स्थान पर है। कातिल गेंदबाज की गेंदबाजी की भी कुशल बल्लेबाज यदि धज्जियां उड़ा सकता है, तो कैसी ही विकट परिस्थिति में भी सम्यक प्रतिक्रिया या सुंदर प्रतिभाव देकर समझदार व्यक्ति उस परिस्थिति को शक्तिहीन बना सकता है। क्यों तुम स्वयं को ऐसे समझदार व्यक्ति में शुमार नहीं कर लेते? भूलना मत, तुम यह बात की विफलता में भौतिक दुख होता है, किंतु उदासी में तो मानसिक दुख होता है। और इंसान जब डिप्रेशन का शिकार होता है, तब उसके केंद्र में विफलता नहीं होती, पर उदासी होती है। इतिहास तुमने देखना हो तो देख लेना। विफलताओं की भरमार जिनके जीवन में आ पड़ी है, ऐसे असफल इंसान मन के उत्साह के सहारे ज्वलंत सफलताओं को हासिल कर सके, पर उदासी का शिकार हो चुके इंसान तो अनुकूल संयोग और अनुकूल सामग्रियों के बीच भी जीवन का रस गवा चुके हैं। पुण्येश, प्रसंग की चुनौती में सामान्य मनुष्य भी असामान्य बन जाता है। इस वास्तविकता को आंखों के समक्ष रखकर तुम एक प्रयोग करो। मन को पसंद न हो ऐसे बहुत कुछ होता है ना? मन के रवैये को तुम थोड़ा बदल दो। रास्तों के मोड़ पर जो मुड़ जाने के लिए तैयार होता है, उसे मोड़ यदि कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो मन के रवैयों को जो बदल लेने के लिए तैयार होता है, उसे कैसी ही विकट परिस्थिति भी त्रासदेह नहीं बन सकती।
अपेक्षा पूर्ति के आग्रह का अंत आंसुओं में आ सकता है, पर स्वीकार भाव का अंत तो प्रसन्नता और स्वस्थता से ही आता है। बस पसंद है वह होता नहीं है ना, जो हो रहा है उसे पसंद करते जाओ। स्वीकार भाव की यह क्षमता तुम्हारे मन को प्रसन्न तक को ऊंचाई का वह स्पर्श देगी कि जिस स्पर्श को महसूस करके तुम बोलने लगोगे कि जीवन जीने जैसा है ऐसा नहीं, मर्दानगी से जीने जैसा है। अंतिम बात, भावनगर में 75 साल की उम्र में एक वृद्ध पुरुष नई नौकरी में लगे तब मैंने उनसे पूछा, इस उम्र में नौकरी, अभी पैसा कमा लूं तो बुढ़ापे में काम आएगा। ये उनका जवाब था। मैं क्या कहना चाहता हूँ वह तुम समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।